चलो इंडेक्स नंबर क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट, एकदम फटाफट एकदम फटाफट आ जाओ। A series of numerical figures which shows relative position। इंडेक्स नंबर क्या है सर? टाइम पास। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज टेकन एज 100। वाह वाह वाह। अच्छा आप लोग ही बताते जाओ जरा जल्दी जल्दी और थोड़ा स्पीड। हाँ प्लीज। डैश प्लेज अ वाइटल, डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। लगाओ, तुक्का लगाना है आपको, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। वेट्स, वेरी गुड, वेट्स। डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। जीएम सुटेबल बोला ना, ओके। अगर यूज बोलते तो एम। इंडेक्स नंबर शो चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस, ऐसा डैश डैश नहीं दिखा है इधर। कौन सा चेंजेस है? हाँ आराम से आराम से। इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस rather than absolute amount of change। percentage into 100। चलो, the dash makes index number time reversal। नहीं मालूम ना इधर। नहीं नहीं नहीं, क्या जीएम? कैसा जीएम? हाँ एचएम, होटल मैनेजमेंट। एचएम कैसा? एचएम किधर से बीच में लाया? कुछ भी चिपकाने का क्या? एचएम हम लोग ने पढ़ा क्या? इस टॉपिक क्या है? तो टाइम रिवर्सल अभी सुन लो। टाइम रिवर्सल कौन करता है मालूम है? कौन? फिशर्स। तो हाँ, तो कौन लग रहा है? जीएम, ओके। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल्स टू प्राइस इन द गिवन ईयर अपन प्राइस ऑफ द बेस ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर गिवन ईयर। कौन सा लग रहा है? ये सी और डी तो गलत ही है। बोलो बोलो ए और बी में, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ए। इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू, सो सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव। नहीं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। हाँ आंसर इज यस, एवरेज। वेटेड एवरेज होता ना ज्यादा अच्छा लिखता था, पर ठीक है। द डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव्स द जनरल इंडेक्स। अरिथमेटिक मीन। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। सर ये तो हमको मालूम ही नहीं है क्या है। ओके। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन कौन है? हाँ ए। फैक्टर रिवर्सल। जाओ जरा, आपको मैंने लिखा के दिया है। हाँ तो गोल वाला होता है ना, तो 0 1 1 2 2 0। नेक्स्ट, वेटेड गुड मॉर्निंग ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई कौन सा टेस्ट? ये बोलो बोलो। आंसर इज ए। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ए। लैस्परेज डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट, धोखा मत खाना, डज नॉट। बी गलत, डी। अरे लैस्परस कोई भी मेथड सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सा? अच्छा 1 करता है, हाँ यूनिट वाला करता है। 2 करता है नहीं, 3 करता है नहीं, 4 करता है, तो बस वही है, 2 3 4 ही लिखा है। क्लियर?
ओके 15th वाले में आ जाओ. A ratio or an average of ratio expressed as a percentage is called an index number. ठीक है चलो. Value at the base time period serves as a standard point. ये true हो कि false है, क्या लग रहा है? आपका जो base time period होता है वो used for comparison है, हाँ या ना? आंसर इज ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू. कोई भी बेस होता है उसकी के कंपैरिजन में बोलते हैं ना. जैसे बेस है 100, अगर ये 130 हो गया तो हम बोलते 30% का ग्रोथ है. ये 250 हो गया तो हम बोलते 150 का ग्रोथ है. ओके. इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ 2 और मोर पीरियड. याद रखना है इसको. 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम्स. इंडेक्स नंबर इज अ लिस्ट ऑफ, यहां पर है ना डैश डाल दो, लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स. इंडेक्स, ये इंडेक्स टाइम सीरीज है ना, इंडेक्स टाइम सीरीज, इसके अंदर जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट, उसमें बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं. ओके. इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डैश. हाँ, सैंपल. डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस. पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन है? बेस पीरियड. वेरी गुड, स्मार्ट हो गए देखो आप लोग फटाफट. ओके. द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर्स प्राइस इज कॉल्ड डैश. बोलो क्या बोला है? रेशियो ऑफ, क्या? रेशियो ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ अ गिवन पीरियड, करंट पीरियड, टू द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. तो ये क्या होने वाला है? रिलेटिव प्राइस या प्राइस रिलेटिव, एक ही बात है. ओके. सम ऑफ ऑल कमोडिटीज प्राइजेस इन द करंट ईयर अपन सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस. बताओ 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 बताओ. चलो लेट्स सी. ये तो राइट दे दो आप लोग प्लीज. ये जल्दी 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 जल्दी. हाँ, बी. वेरी गुड वेरी गुड. मतलब ये ऐसा था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0. ओके वेरी गुड. चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स, चेन इंडेक्स. जल्दी 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 जल्दी. अच्छा वो डिवाइड दिख रहा नहीं है बट समझ लेना वो डिवाइड बाय 100 है. बोलो बोलो बोलो. वेरी गुड वेरी गुड. क्या पकड़ा है उसने, वाह वाह. चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर का चाहिए बाजू में, मैंने आपको पहले बता दिया था. तो ऑफकोर्स लिंक रिलेटिव करंट ईयर का होगा. वेरी गुड वेरी गुड. 23rd 23rd. अरे वाह वाह वाह. 23rd. हाँ, बी. हाँ है ना? गलत. तो आंसर इज ए. यस. अब ये मालूम पड़ गया तो दूसरा वाला तो ऑफकोर्स समझ ही गया रहेगा. बी. ओके. 25th. क्या बोला 25th में? देखो जरा. When the product of price index and the quantity index is equal to the corresponding value index. मैंने आपको बोला था ये आएगा. आंसर इज सी. और याद आया क्या? ओ वैल्यू इंडेक्स V01, ओ P01, ओ Q01. ओके. द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट. बोलो बोलो आगे बोलो. बोलो आगे जल्दी से आंसर. आंसर इज यूनिट टेस्ट. बराबर है ना? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट था. लास्परेस एंड पास्चर्स डज नॉट सेटिस्फाई. हाँ, ए बी सी डी. वेरी गुड. तो यूनिट करते हैं वो लोग एंड टाइम और रिवर्सल, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल नहीं करते. ओके. 28. पर्पस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज. आंसर इज यस. किस पर्पस के लिए यूज करना है? स्टार्टिंग में और पेज में ही दिया है पर्पस. स्टार्ट. पर्पस दिख गया? किस पर्पस के लिए यूज करना है उस पर डिपेंड करता है वो. ओके. एक मिनट. चलो. इंडेक्स नंबर is a special type of average. Answer is yes. Choice of suitable base period is at best temporary solution.
आप बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, आप ये लेते हो ना, टेम्परेरी सोल्यूशन होता है बेस ईयर, टेम्परेरी की परमानेंट है। आंसर है गलत, टेम्परेरी होता है मैडम, बेस ईयर चेंज होता है। बेस ईयर एक ही रखोगे क्या? जन्म बेस ईयर चेंज होगा, हमने डिस्कस किया है। 2012 बेस ईयर था, मालूम है, मैंने आपको पीडीएफ भी दिखाया था, बेस ईयर उन्होंने चेंज किया है, और हम लोग फिर सीखते ही क्यों बेस ईयर चेंज का कंसेप्ट। फिशर्स, फिशर आइडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज द डैश टेस्ट। जल्दी जल्दी, बोथ द टेस्ट, बराबर, यूनिट भी करता है, फैक्टर रिवर्सल भी करता है। फिशर आइडल डज नॉट सेटिस्फाई द डैश टेस्ट, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है? ये बोलो ना, सर्कुलर डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। आराम से सोच समझ के। हाँ, एक बार जाके देखो नोट्स में, वो मैंने लिखा के दिया ना 1 2 3। तो आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट Laspress and Paste's method time reversal test does not satisfy the time reversal test, does not satisfy. There is no such thing as unweighted. ये है ना, ट्रू और फॉल्स? क्यों? याद आया है, कौन सा वाला है? सिंपल वाला। अरे सिंपल को ही अनवेटेड बोलते हैं वो लोग। ओके, theoretically GM is the best, वापस से, theoretically GM is the best in construction of index number, but in practice mostly AM is used, ऐसा है क्या? ओके, तो ट्रू बोल दो इसको। Laspress और Patches और Fishers does not satisfy C। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, dash is concerned with the measurement of price change over a period of years when it is desirable to shift the base, shift the base, shift the base। ओए हंसो मत, शिफ्टिंग ऑफ बेसेबिलिटी लिखा के दिया ना, शिफ्टेबिलिटी ऑफ द बेस किसमें लिखा है? सर्कुलर, जाओ यार सर्कुलर में देखो, पॉइंट नंबर 2 क्या है? बेस ईयर वाला है ये, बाकी कुछ नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ बेस, ऐसा तुम लोग सोच सोच के हंसते हो ना रे बाबा। टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। ओके, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करंट वैल्यू, डिफ्लेटेड वाला, और डिफ्लेटेड का फॉर्मूला ही है। अरे फॉर्मूला का पूरा उसने बैंड बजा दिया है इधर। क्या फॉर्मूला? रीड थोड़ी करना, सोचो ना, क्या है? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट। अरे फॉर्मूला दिमाग पर छाप लो, ये अभी सिर्फ थियोरेटिकल है, बाद में सम्स आने वाला है इसके बाद। 50,000 करंट वैल्यू और 50,000 करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नीचे आना चाहिए, वो 180 अपना एग्जाम्पल में। करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, वापस है, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ, कहां पर है? सेकेंड, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, ये भी आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था, तो फॉर्मूला लिखा के दिया था, ये फॉर्मूला लिखा है उन्होंने, ओरिजिनल प्राइस अपन प्राइस इंडेक्स ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, तो ट्रू है ये तो। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितना है? बोलो 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 जल्दी। 4, डी। वी यूज प्राइस इंडेक्स टू व्हाट? मेजर एंड कंपेयर, मेजर प्राइस, कंपेयर प्राइस, नन। क्या लगता है? जल्दी तुक्का लगाओ लगाओ लगाओ, ऑप्शन नहीं है, फटाफट। हम लोग सुन लो ना, इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है, प्लस हम लोग दो का कंपेयर भी तो करते हैं कि इतना ग्रोथ हुआ इतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो आंसर इज मेजर एंड कंपेयर। नेक्स्ट क्या बोला है? सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ, बोलो बोलो बोलो, सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ टाइप ऑफ क्वांटिटी इंडाइसेस। अरे क्वांटिटी कंट्रोल करके कुछ होता है क्या कंसेप्ट? क्लियर है कि नहीं? क्वांटिटी इंडाइसेस के अंदर था ना, मैंने बोला कि ये समझ गया कि आप लोग ने हाँ हाँ भी बोला, याद आया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया तो चलो बैठ के वो करते हो, आ गया ना याद? ओके, एक मिनट दो मुझे, एक मिनट दो मुझे।
45 हो चुका है। 46 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमनली नोन एज, बोलो बोलो बोलो, डी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। 47 हो चुका है। 47 हो चुका है। 48 को इग्नोर कर रहा हूं मैं फिलहाल। 49 हो चुका है। 50 वाला डन 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 डन। कहाँ चला गया ये? होलसेल प्राइस इंडेक्स measures the relative change of price of the commodity traded in the wholesale market. Okay. So यहाँ पर आप लोग मार्क कर लेना, एक मिनट। लास्परिस इंडेक्स स्टार मार्क कर लेने का, ऐसा जो अलग अलग हटके मिला आपको। फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? बोलो बोलो बोलो। बी ज्योमेट्रिक मीन। इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस एट द प्लेस इन द ईयर 2008 is 225 with 2004 as a base. Then there is, अच्छा ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, इधर देखो कैसा करना है, बहुत क्वेश्चन मिलेगा। 2004, ये 2004 में आपका प्राइस इंडेक्स कितना था? उन्होंने बोला है कि ये बेस ईयर था, तो बताओ बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स कितना होगा? 100। और 2008 में ये कितना हो गया? 225। क्या आप देख के बता सकते हो कौन सा सही लग रहा है? हाँ, ए की बी? जरा ध्यान से, सी तो नहीं है, डी भी नहीं है, जरा ध्यान से। बी, कैलकुलेटर लो। 100 प्लस 225% करो, आ गया आंसर? नहीं आया ना, तो गलत है वो। और बराबर है ना? अच्छा 100 का 110 हुआ, कितना ग्रोथ हुआ? क्यों इधर 110 क्यों नहीं बोलते हो? डिफरेंस निकालते हो और फिर उस डिफरेंस को बेस के साथ डिवाइड करते हो। यहां पर डिफरेंस कितना है मालूम है? 125। मतलब आपको ऐसा बोलूं क्या, 125 से इंक्रीज हुआ? इस वर्ड पे भी ध्यान देना, इंक्रीज कितने से? 125%। कैलकुलेटर पे लो, 100 प्लस 125% दबाओ, देखो कितना आता है? 225। समझा कि नहीं समझा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। ये क्लियर है सबको? चलो 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 नेक्स्ट। ये फिशर्स वाला कितने बार तो आता है ये, फिशर डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट तो सर्कुलर ही है। ओके ओके, इजी है, इजी है। प्राइस ऑफ द ऑल द कमोडिटी इन द प्लेस हैज इंक्रीज बाय 20% टू द बेस पीरियड, देन द इंडेक्स नंबर फॉर द पीरियड इज नाउ, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, ओके। ये वाला कर लिया था आप लोग ने, ये वाला भी कर लिया। ओके, आ गया स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन, आ गया। नेट मंथली, सर क्या नेट मंथली? सैलरी ऑफ एम्प्लॉई was 3000, the consumer price index is 250 with rightly compensated, then additional DA to be paid to the employee is dash। सुन लो ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को समझो। ओ मैडम, अगर आपको मिलना चाहिए था 5000 और आपको मिल रहा है 3000, मिलना चाहिए था इज अ रियल वेज, मिलना चाहिए था 5000, कितना मिल रहा है? सवाल क्या पूछता मालूम है? सुनो, आपको मैं पे कर रहा हूं 3000 और एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए था, तो पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा मिलना कितना चाहिए था।
फिर हम बोलेंगे अच्छा 5,000 और दे रहे हो 3,000, अब 2,000 और दे दो। ये समझ आया? ओके। अब सर कितना मिलना चाहिए था, वो कैसा मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई इंडेक्स, तुम्हारा सैलरी इतना, तो उस हिसाब से उतना मिलना चाहिए था। तो अब यहां पर देखो सवाल क्या है, एडिशनल डियरनेस अलाउंस कितना पे करना चाहिए? अच्छा सर ये 3,000 है। कैलकुलेटर कहाँ चला गया मेरा? सो 3,000 इज इक्विवेलेंट टू योर ऑफ कोर्स 100। तो 250 कितना? 250 कितना? 3,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 250, तो कितना आ गया ये? 7,500। बट आपको पे कितना कर रहा हूं मैं, तो कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? 4,500। ऑप्शन नंबर डी। ए क्लियर? ओके चलो, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, बोलना पड़ेगा फटाफट। ए in 2005 price index is 286 with the base 1995, how much price increase in 205 with the base 1995? जरा बताओ, दिमाग लगा के बताओ आंसर। ए अभी तो उसको पता है ना, आंसर इज डी। इधर देखो, प्राइस इंडेक्स 2005 का कितना है? ओ भाई साहब वो इधर इधर ध्यान रहेगा, 2005 का प्राइस इंडेक्स कितना है? कोई शक सवाल? विद बेस 1995, 1995 बेस है, तो इधर कितना रहेगा? सवाल क्या पूछ रहा है कि कितने का प्राइस इंक्रीज हुआ है 2005 में? कितने का इंक्रीज हुआ जरा देखो, 186। सो 186% डिवाइडेड बाय लॉजिकली 100 इंटू 100, तो इंक्रीज इज 186। ए क्लियर? ये सेम क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट, बोलो बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेटेड इंडेक्स? ये बोलो जल्दी जल्दी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बराबर है, हाँ या ना? ए भी ऑप्शन है, सी भी ऑप्शन है, बट ठीक है दोनों सेम ही दिख रहा है। ए क्लियर? डन। 63 हो गया था, 64। सी स्टार्टिंग में आपको लगा रहेगा ना इंडेक्स नंबर क्या, डे वन में वो थोड़ा सा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट आप देखोगे ना टॉपिक क्या ही है, टाइम पास है क्वेश्चन, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। एंड इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ, मालूम है ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया है, लिस्ट ऑफ डैश नंबर क्या? इंडेक्स नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स नंबर? वेरी वेरी गुड, नन 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 नन। ओ नन, नन पिक्चर देखा है कि नहीं देखा है? देखा है आपने? वेरी गुड, अच्छा पिक्चर है नन, दी नन। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज डैश ऑफ लैस्परेस एंड पास्टेज, बोलो 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 बोलो। ऐसा मजा आना चाहिए। और मैं इसलिए बोला क्या मालूम है, ये चैप्टर ना मजेदार है, क्यों मालूम है? ये हार्डली सेकंड्स लेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या आता है, थियरी क्वेश्चन जैसा आता है, फटाफट फटाफट सॉल्व। बट सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन आता है ना, तो सॉल्व करना पड़ता है उधर, लोगों को अच्छा वो लगता है, बट ये आपका टाइम बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको ही बताना पड़ेगा। ओ नहीं बता पाओगे, एक मिनट, इसको मैंने फिलहाल पेंडिंग रख दिया। नहीं 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 बता पाओगे। ये देखो एक मिनट, रॉन्ग वाला है वो अपन सही कर देगा, मतलब रॉन्ग वाला कट 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 करते आएगा, पहला ए वाला सही है, हाँ या ना? नहीं है, ओके कट कर देता। फिशर satisfy circular test, yes or no? No, okay. Arithmetic mean is the most appropriate average for constructing the index number. Answer is no. Geometric mean. तो बचा क्या है सर? ये है क्या हो तो बता दो, जाके मॉड्यूल में देखना, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स था ना, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स। ठीक है चलो, आ गया मंथली सैलरी आ गया।
एकदम आराम से शांति से. मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 10,000 इन द ईयर 2000. इन द ईयर 2000 है, रुपीज कितने से आया पता नहीं. इन द ईयर 2000 एंड इट वॉज इंक्रीज टू 20,000. 10 का 20 कर दिया, 10 का 20 अनुराधा है, डबल 10 का 20. इन द ईयर 2013 while the consumer price index is 240 in the year 2013 with a base of 2000, what should be salary in comparison to the consumer price index? सवाल समझा है, करके बताओ क्या है. आपको भी सी आ रहा है? तो अगर सी आ रहा है तो सही होगा ना सी. ओ सुनो, इतना इजी था, क्या घूम रहे हो मैडम. मंथली सैलरी एम्प्लॉय को कितना था? ए सुनो ना, सैलरी सैलरी, ओ प्लीज ध्यान से. सैलरी सैलरी, एक मिनट ऐसा रखता हूं मैं. सैलरी कितना था? 10,000. कौन से साल में? 2000 में. और वो कितना इंक्रीज हो चुका है? 20,000. कौन से साल में? वाह वेरी गुड, 20,000 इंक्रीज हो चुका है. ओके. वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं बार बार इसको प्राइस इंडेक्स ही बोलता हूं बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये. ओके. और 2000 उसने बोला कि बेस ईयर था, तो ये कितना होगा सोचो? 100. और ये कितना जंप हो चुका है 2013 में? उसने पूछा कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से क्या पगार होना चाहिए था. ये तो एक्चुअल है, इसके हिसाब से क्या पगार होना चाहिए था बताओ. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. डन. 10,000 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 100, खत्म. 24,000. डाउट है कि क्लियर है? इसी में ना सवाल है ना, और भी आ सकता था. सुनो ना, इसी में सवाल और भी आ सकता था. उसको पगार ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? कम मिल रहा है 4,000 से. मिलना कितना चाहिए था मालूम है? 24. कितना मिल रहा है, कितना रहा है मालूम है? 20. तो 4,000 उसको कम मिल रहा है प्रैक्टिकली. ये समझा नहीं समझा? ओके वेरी गुड. 69 वाला आपको मैंने बोला था आप घर से करके आओ. घर से किसके किसके घर से आप लोग करके आए क्या? सी. ओके. नेक्स्ट 70. व्हेन द प्राइस आर डिक्रीज बाय 30 द इंडेक्स नंबर नाउ इज. जल्दी जल्दी फटाक से आंसर आएगा ये तो. ये बोलो ना, जैसा वो इंक्रीज का 20 में 120 बोला, तो 30 से डिक्रीज हो तो क्या बोलोगे? 70. डैश प्लेज अ वाइटल रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. मॉड्यूल में भी था. बोलो बोलो बोलो. वेट्स. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज क्या? जल्दी से फास्ट, एकदम जल्दी. हाँ करके देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा. डी. हाँ बैट डॉग. डॉग. ओ डॉग लोग इधर देखो. एल इन टू पी बोलो. हाँ या ना? हाँ या ना? एल क्या मालूम है आपको? एल बोलो. एल नहीं, लास्परेज नहीं रे, फॉर्मूला बोलो. P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू, बोलो 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 आगे बोलो. P मतलब P1 Q1 समेशन ऑफ P0. बताओ बताओ, इसको देख के क्या लगता है आपको? हाँ P1 Q0, हाँ सर ये तो होता है. P0 Q0 ये भी होता है. P1 Q1 ये भी होता है. और 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 P0 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 हो रहा है. ओ मैडम दिखा कि नहीं दिखा? ये और ये जरा ध्यान से देखा जाए. आपका आंसर डी नहीं है. अब बताओ अब क्या करें? अरे ये क्या कर दिया मैंने? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट लिखा था. ओह मैंने फिशर्स कर दिया. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है?
तो हम देख ही गलत रहे। क्या होता है V01? V01 होता है, और V01 क्या होता है? P1 Q1 अपॉन P0 Q0। एक क्लियर है क्या? ओके। If we rise 10% in the price, the wages are increased by 20%. The real wages increases by. एक क्लियर? अच्छा सुनो ना, समझा? होमवर्क क्या आप लोग कर लोगे ये होमवर्क प्लीज? हो जाएगा क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। जो 2 4 5 10 बचेगा विल डिस्कस करेंगे, तो सारे डिस्कस।